बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर बीजक बेली नंबर 2 का बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ किया जाएगा। जो इस संसारी रूपी बेल में उलझे पड़े हुए हैं, कैसी बेल, कैसी लता, कैसे जो है इस बेल, जैसे बेल झाड़ी होती है वैसे संसारी में ये जीव झाड़ा हुआ है। मन और प्रवृत्ति कैसे छाउड़ी हुई है, तो सुनिए बहुत सुंदर विस्तारों से अर्थ किया जाएगा। सुनिए बहुत सुंदर कबीर साहब की बाणी। हाँ कबीर बीजक बाणी सुनिए, बहुत सुंदर बाणी जो जियों की भ्रांति खत्म हो जाएगी। अरे भल सुमरत जहराइए हो रमैया राम, भल सुमरत जहराइए हो रमैया राम, धोखे कियऊ विश्वास हो रमैया राम। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, असोरे कियहु विश्वास हो रमैया राम। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दियल मोही थाप हो रमैया राम। गोबर कोट उठायो हो रमैया राम, परिहरी जैब्यो खेत हो रमैया राम। मन बुद्धि जहाँ ना पहुँचे हो रमैया राम, बल सुमृति जहराइए हो रमैया राम। तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम, यह सुनी के मन धीरज धरहु हो रमैया राम। मन बढ़े रहल लजाए हो रमैया राम, फिर पाछे जनी है रहु हो रमैया राम। काल बूते सब आही हो रमैया राम, कहाँ कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। मन बुद्धि ढिग फैलायो हो रमैया राम, बल सुमृति जहरायो हो रमैया राम। हाँ देखिए कैसे कबीर बीजक बेली नंबर 2, हाँ जो है बेली नंबर 2 का जो है बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ दिया जाएगा, जो हृदय में वेद जाने वाला और सारे बंधनों को
साथ देने वाला, ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे रमता राम चेतन, हे मानव, तूने धर्म शास्त्रों के स्वतः प्रमाण के धोखे में पड़कर अपने आप को अच्छा ठगाया तथा धोखा खाया है। वस्तुतः तुमने धोखे में विश्वास कर लिया है, परंतु तुमने जिसमें विश्वास किया है वह तो चारे का प्रलोभन देकर लोहे के कांटे में जैसे मछली को फांसा लेने जैसा है। अर्थात तुम मिथ्या प्रलोभन देकर फंसा लिए गए हो। भक्तों ने कहा, हे महाराज, यह तो वेद शास्त्रों की बातें हैं। गुरुओं ने कहा कि इन पर विश्वास करो। उन्होंने हमें शास्त्रों की मर्यादा में बांध दिया है। सदगुरु ने कहा, तुम तो शास्त्रों की दुहाई देकर उसी प्रकार अपना उद्धार सोचते हो, जैसे कोई राजा अपने शत्रु हमलावरों से बचने के लिए गोबर का परकोटा उठाए है। हे बटो, हे मनुष्य, ऐसी स्थिति में तुम्हें रणक्षेत्र छोड़कर भागना पड़ेगा। हे सत्येच्छुक, रमता राम, जहाँ मन और बुद्धि नहीं पहुँचती है वहाँ खोज कैसे की जा सकती है। यह सुनकर मन में धैर्य पकड़ो। तुम्हारी चेतना से अलग ना राम है, ना रहीम है, ना ईश्वर है और ना ब्रह्म है। उक्त बातें सुनकर भक्तों ने कल्पना में फैला हुआ मन लज्जित हो गया। भक्तों के निरुत्तर हो जाने पर कबीर साहब ने पुनः उन्हें समझाया कि हे पथिक चेतन राम, आप पुनः पीछे लौटकर कुछ मत खोजो, क्योंकि तुम्हारी अपनी आत्मा से अलग जो कुछ तुम्हें मिलेगा वह सब नकली वस्तुएं हैं जो छूट जाएंगी। कबीर साहेब ने कहा कि हे संतो, हे रमैया राम, सुनो, अब तुम अपने मन और बुद्धि को अपने पास ही फैलाओ, अर्थात अब तुम बाहर कुछ ना खोज कर सदैव आत्मा अनुसंधान करो, आत्मा में रमण करो। आत्म स्थिति हो जाएगी और आपके सारे जीवन जो है सुधार हो जाएगा, सारे जीवन का सुधार हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।